बचपना तो सबका एक समान होता है ना। और फर्क कब होती है? जवानी में। आप अक्सर ऐसा अनुभव करते होंगे, और परिवारों में तो आप लोग को परिवारों के साथ तो रहना पड़ता है, तो अक्सर आप लोगों ने ऐसा महसूस भी किए होंगे कि आखिर आगे चल कर के लोग बदल क्यों जाते हैं। प्रश्न है कि लोग बदलते क्यों हैं। बचपना सबका एक समान है, और शायद कोई एक कह दे कि बचपना में लोग जिस बिस्तर पर आराम करते थे वह बिस्तर गंदा नहीं हुई होगी। क्या आपको समझ में आया कि बचपना में बिस्तर भी गंदा किया आपने? चलने के लिए सिखाया किसी और ने, खाना भी खिलाया कोई और ने, और तबीयत खराब हुई तो इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल तक ले गए कोई और फिर आप जब बड़े हो जाते हैं तो एक कहने लगते हैं कि हम तो किन्हीं पर आश्रित नहीं है। यही जवानी अलग हो जाता है सबका। आखिर इस बात पर आप विचार करिएगा तो पता चलेगा कि जिस तरह से बचपना सबका एक समान है, युवा अवस्था भी सबका एक समान ही होनी चाहिए। और रही बात फर्क का, तो फर्क किस बात की होनी चाहिए? मैं आपके साथ जुड़ करके, मैं रंजित कुमार और एक अच्छे विचार के साथ आप लोग के साथ जुड़ गया हूँ, और ये बताना चाहता हूँ कि बड़ा होने के बाद, जवान हो जाने के बाद, पता है लोग एक दूसरे से अलग होते हैं। तो अति सुंदर होइए, मगर किस आधार पर? मैंने आपको ऐसे तो कई तरह की बातें हैं, लेकिन उसमें मैं दो तरह की बात आप लोग को बताना चाहूँगा। पहला तो बात है कि आपका एजुकेशन कैसा है, आप एजुकेशन में कितना बल दे रहे हैं। आप एजुकेटेड पर्सन हैं तो आप ये ध्यान रखिए, आप लोग को समझना होगा कि आप एजुकेटेड हैं, आप में सह शिक्षा है, तो आप बिल्कुल जो शिक्षित वर्ग के लोग नहीं हैं उनसे आप बड़े हो जाने के बाद अलग हो जाते हैं। लेकिन बचपना तो एजुकेशन पर नहीं न चलता है, जवानी न चलता है एजुकेशन पर। और क्या चीज़ का अंतर होनी चाहिए? नंबर 2 याद रखिएगा। नंबर 2 होता है लर्निंग पावर पर। यदि आप सीखने का क्षमता रखते हैं तो भी आप एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो आपका एक हो गया एजुकेशन और दूसरा हुआ लर्निंग स्किल, यानी सीखने का कौशल। क्लियर हो गई आपको? आप सबको ये पता होगा। शायद आपका इतना बात जब आप अच्छे से जानते हैं तो आपको पता होगा कि जब आप कोई काम करते हैं ना, और एक बात आप ये भी याद रखिएगा, जीवन में आप इसे इम्प्लीमेंट करिए कि जिस काम में आपको मज़ा आता हो ना, बिल्कुल जिस काम को कर रहे हो और आपको मज़ा आ रहा हो काम को करने में, तो मैं बताता हूँ ना कि सफलता को उम्मीद मत रखिए। सफल होइएगा इसका आप उम्मीद मत रखिए, क्योंकि आप काम में भी मज़ा लिए हैं और उसका रिजल्ट भी आपको सफलता के रूप में आएगा। ये कहाँ से हो सकता है? ये बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन जिस काम में आपका उदासी आया हो तो उस कार्य को करके आप जरूर सफल बनिएगा। पता है, एक सिनेमा घरों में मूवी देखने वाले लोग 3 घंटे तक मूवी देखता है और छुट्टी होने के बाद जब वहाँ से निकलता है तो रास्ते भर बात करता है, क्या मूवी था यार, कितना मार धाड़ था। अरे बेवकूफ, यानी तुम खुद सोचो कि ये सब विज्ञान का कमाल है साहब। आप मार धाड़ ये क्या सुन रहे हो? लेकिन यदि आप 15 मिनट एक बुक का चैप्टर लेकर बैठ जाते हैं तो क्या जमाई देवता उधर से शुरू कर जाते हैं ना। आपको उदासी छा जाता है ना 15 मिनट की पढ़ाई करके। तो एक बुक को आप स्टडी करते हैं तो 15 मिनट में आपकी उदासी आ जाती है, और आप एक मूवी को न जाने आप 3 घंटे तक देखा, आपका उदासी नहीं आई तो मज़ा आया, तो फिर लास्ट में आप रिजल्ट कहाँ से पाना चाहते हैं? लेकिन जो पर्सन बुक का अध्ययन करता हो तो फिर उसको जीवन में कोई पीछे नहीं हटा सकता, वो आगे ही बढ़ेगा। इसलिए आपको हमेशा सीखने की ओर आगे बढ़ना है।
और सीखते आप चलिएगा ना, तो आपको मैं कहता हूँ दुनिया का कोई भी ताकत आपको पीछे करने वाला नहीं है। इसलिए आप भी सीखिए और पूरे परिवार के बीच रह करके एक माहौल बनाइए। और मैं तो कहता हूँ बात मानिए, आप 24 घंटा में आधे घंटा का समय निकालिए पूरे परिवार के साथ एक साथ बैठने का। और एक साथ यदि आप बैठ करके और पूरे परिवार के हर एक सदस्य यदि अपने धार्मिक बुक को भी आप पढ़ते हैं ना आधे घंटा प्रत्येक दिन, तो पता है 30 दिन यदि आप पढ़िएगा ना, तो जानते कितना घंटा हो जाएगा? 15 घंटा हो जाएगा। आप ऐसे आप महीना में कितने घंटा पढ़ रहे हैं? सोच लीजिए, अभी सोच लीजिए आप, और सोच करके कमेंट करिएगा और हमें बताइएगा। और आप आधे घंटा का रूटीन बना लेते हैं तो एक महीना में 15 घंटा आप पढ़ते हैं, तो जानते कुछ सीख जाइएगा। और आपके घर का एक अच्छा माहौल होगा। और आपके घर से सिर्फ आप ही को फायदा नहीं है, वो पूरे माहौल, पूरे मोहल्ला, पूरे आसपास के लोग सभ्य बन जाएंगे। पता है ना आपको? तो इसलिए एक अच्छे कार्य में आप जुड़ जाइए, समझे? और जुड़ करके आपको बिल्कुल आपको ये समझना होगा। इसी के साथ मैं आप लोग को ये भी बताना चाहेंगे, आप लोग को यानी ध्यान देना होगा कि लोग आगे जब बढ़ जाता है तो हमेशा उसका प्रयास रहता है, जानते क्या चीज़? कुछ अर्निंग करने का, कुछ प्राप्त करने का, आय व्यय का स्रोत ढूंढने का, उनमें फिर योग्यता आ जाती है। तो पता है लोग जब चाहता है अपना जैसा पर्सनालिटी, आप जो 30,000 रुपये पर महीने का कमाने का जो सपना देखता है तो 30,000 कमाएगा। जैसा आप सोचिएगा वैसे ही तो कमाइएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात जानते हैं, लाख रुपए का आप यदि सोच रखते हैं तो प्रयास करना पड़ेगा ना, खाली सोचने से होगा ही हमें है वो नहीं, करना तो पड़ेगा। कर तो दूसरे कोई नहीं देगा, करना तो आप ही को है। लंबी लंबी बातें, लंबी लंबी कहानी बनाइएगा सिर्फ नहीं, थोड़ा ही करिए लेकिन करिए। और मैं कहता हूं ये बात को आप पहले गांठ बना लीजिएगा और आप गांठ इसको बांध लीजिए कि जो आदमी 2 लाख रुपए का सपना देखा हो, 2 लाख रुपए कमाने का यदि वह सोच रख रहा हो, तो पता है वह 2 लाख कमाने से पहले 2 लाख के जैसा उसमें योग्यता होनी चाहिए। कमाने की बात पहले छोड़ दीजिए, पहले उसे योग्य पर्सन बनना पड़ेगा। और योग्य पर्सन कैसे बनेंगे? मोहल्ले में 10 लोग के साथ बैठने से, किसी का बताइए अच्छाई और बुराई करने से। अब किसी का अच्छाई की प्रशंसा, आप पूरा प्रशंसा करते चल रहे हैं तो उसे ठीक है प्रशंसा कर रहे हैं, तो प्रशंसा कर रहे हैं तो आप उनसे कल्पना करके आप अपने जीवन में प्रेरणा लीजिए। और लेकिन जिसको आप अवहेलना कर रहे हैं उसे क्या प्रेरणा लीजिएगा? बताइए, जल्दी बताइए और कमेंट करिए। और कहना होगा आपको कि अक्सर यदि आप किसी की गलतियां पर प्रश्न बनाते हैं तो आप भी गलत हैं। हाँ, सुधार की ओर बढ़िए लेकिन उसकी गलतियां को कभी फैलाइए मत। गलतियां फैलाने से और गलतियां बढ़ता है साहब, और इस बात को आप ध्यान रखिए। और यदि आप में है क्षमता तो किसी को सुधार दीजिए, तब कहेंगे आपका सुधारक में नाम है। समझ में आई बातें? और हमारी बात यदि आपको पसंद आ रहा हो तो फिर कहिएगा, और यदि हमारी बात में आपको लगा हो कि और कुछ अच्छी सोच होनी चाहिए तो थोड़ा सा हमें भी सुझाव दीजिएगा, मैं उस पर भी प्रयास करूंगा। जो अपने तजुर्बा से जो हमें आज तक के दिनों में जो हमें अनुभव हुआ है वही अनुभव आप लोग से मैं साझा कर रहा हूं, और ऐसे अनुभव के साथ आप आगे बढ़िएगा। तो हमने क्या कहा लास्ट में याद रखे आप? 2 लाख कमाने का यदि सपना देखते हैं तो 2 लाख कमाने के लायक आपका योग्यता भी होनी चाहिए। और योग्यता आएगा घर बैठने से नहीं, कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलने से। और लास्ट में ये बात याद रखिए कि घर में यदि आप रहिएगा, और इसमें सबसे बड़ा इसमें प्रेरणा आपको मिलता है, जानते हैं? रामायण की उस पंक्ति से जिसमें यानी बताया गया है कि श्री रामचंद्र जी अपनी का, इतना में समझ में आ गया होगा कि जिनका कल के डेट में राज्याभिषेक है, जो बन रहे हैं राजा उत्तराधिकार, और कुछ ही घंटा पहले घोषणा होता है वनवास जाने का। फिर कैसा रहा होगा उनका वो जीवन, कैसा हो रहा होगा उनके लिए वो पल। लेकिन न वो जान रहे थे, न पूरा अयोध्यावासी जान रहा था।
कि घर से एक सिर्फ राम बाहर जा रहे वनवासी जीवन, तो सिर्फ अपने यानी घर से वनवास की ओर राम गए थे, लेकिन जब लौटे तो वो पता है हमसे पहले आपको याद आ गया होगा कि जब वो लौटे तो वो सिर्फ राम ही नहीं लौटे, पुरुषोत्तम राम लौटे, यानी पुरुषोत्तम राम बनकर के लौटे। तो यानी नाम में क्या लगा, पुरुषों में उत्तम, और वो है पुरुषोत्तम। तो कैसे राजगद्दी को धारण करने से पुरुषोत्तम बन गए थे? वन में उनका हर तरह का बताइए सुविधा मिल गया होगा, तो कष्ट तो करना पड़ेगा, तपना तो पड़ेगा। जब तक आप तपिएगा नहीं तब तक इतिहास रचिएगा नहीं। इसलिए इतिहास रचना है तो स्वयं को तपाना होगा साहब। मैं इतना कहकर मैं आप लोग के साथ मैं जुड़ूंगा नए सेशन के साथ। तब तक का इतना ही। ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं, और आप हमेशा खुशहाल परिवार में बिलोंग करिए, मैं यही कामना करता हूं। धन्यवाद।